हेलो एंड वेलकम टू वन ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम 11th क्लास एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 12th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले जो हमने 11th वीडियो लेक्चर बनाए हैं उसमें हमने सभी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के 2.17 तक डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम 2.18 को डिस्कस करेंगे। हम न्यूमेरिकल के साथ साथ जो उस न्यूमेरिकल से संबंधित थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहे हैं और सामने ग्रीन बोर्ड पर भी उसको लिख दे रहे हैं ताकि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उस न्यूमेरिकल से संबंधित वीडियो लेक्चर का लिंक ढूंढने में कठिनाई ना हो। तो न्यूमेरिकल करने से पहले आप एक बार अवश्य उस थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर को देखिएगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम एक्सरसाइज 2.18 को डिस्कस करेंगे जिसमें कि वह कहना चाहता है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की जूल में गणना कीजिए। जब ये इलेक्ट्रॉन तटस्थ अवस्था में लौटता है तो किस तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करता है। इलेक्ट्रॉन की तटस्थ अवस्था ऊर्जा -2.18 इंटू 10⁻⁻11 अर्ग है। यदि हम इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो वह कहता है व्हाट इज द एनर्जी इन जूल रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन एटम from the first Bohr orbit to the fifth Bohr orbit, and what is the wavelength of the light emitted when the electron return to the ground state. The ground state electron energy is -2.18 into 10⁻⁻11 अर्ग। तो ये जो हमारा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 2.18, ये है हमारे वीडियो लेक्चर नंबर 10 से रिलेटेड है जिसमें कि हमने बहुत से एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया है। और इस न्यूमेरिकल में वह ये कहता है कि हाइड्रोजन एटम जिसके लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है, ग्राउंड स्टेट अर्थात n=1 से n=5 में ट्रांजिशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी। और जब वह n=5 से n=1 ग्राउंड स्टेट में लौट करके आएगा तो वह कितनी वेवलेंथ की लाइट को उत्सर्जित करेगा। तो इस न्यूमेरिकल के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में वह हमसे एनर्जी पूछना चाहता है जो कि उसको ग्राउंड स्टेट से 5th एनर्जी लेवल में पहुंचा दे, और सेकंड पार्ट में एनर्जी लेवल 5th से जब वो एनर्जी लेवल 1st में लौट करके आएगा तो किस वेवलेंथ की लाइट को वह इमिट करता है उसको वह पूछना चाहता है। तो जब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस मूव कर रहा होगा तो उसकी एनर्जी 2.18 10⁻⁻11 n1 स्क्वायर के इक्वल होगी। यहाँ पर n1 की वैल्यू 1 लगा देंगे तो इस प्रकार से हमको ग्राउंड स्टेट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अर्ग में ज्ञात हो जाएगी। इसी प्रकार से 5th एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी वह हम इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। E5 -2.18 इंटू 10⁻⁻11 n5 स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू लगा देते हैं। n5 की जो वैल्यू होगी वह 5 के इक्वल होगी 2.18 10⁻11/25। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो एनर्जी लेवल 5 में रोटेट करने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमको ज्ञात हो जाएगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5th एनर्जी स्टेट की वैल्यू -0.0872 इंटू 10⁻⁻11 अर्ग के इक्वल होगी। इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं। E1 माइनस E5 माइनस E1 की वैल्यू -2.18 10⁻⁻11 और E5 की वैल्यू माइनस, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा 0.0872 इंटू 10⁻⁻11। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2.09 10⁻⁻11 अर्ग जो कि 2.09 10⁻⁻11 अर्ग के इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं कि जब ग्राउंड स्टेट से 5th एनर्जी लेवल में हमको हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जंप कराना होता है तो हमको इतनी एनर्जी की आवश्यकता होती है।
सेकंड पार्ट में ये पूछना चाहता है कि जब फिफ्थ एनर्जी लेवल से ग्राउंड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन लौट करके आएगा तो वह कितनी वेवलेंथ की लाइट को इमिट करेगा। तो यहाँ पर पहले हम इसको अर्ग से जूल में चेंज कर लेते हैं। हम जानते हैं कि 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 जूल के इक्वल होता है, तो प्लस 2.09 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर -7 जूल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0.09 10 टू द पावर -18 जूल। हम जानते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू एस सी अपॉन ई। तो जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो इस फॉर्मूले में हम एच सी और ई की वैल्यू रखकर हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो जब इस फॉर्मूले में हम एच और सी की वैल्यू रख करके और ई की वैल्यू रख करके कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 9.51 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर के इक्वल हमको प्राप्त होगी, जिसको हम 951 गुणा 10 की घात -10 मीटर के इक्वल लिख सकते हैं, या फिर 951 एंगस्ट्रॉन के इक्वल लिख सकते हैं। आप इस कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और करने का प्रयास कीजिएगा। यदि कोई कठिनाई आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.19 की ओर चलते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 अपॉन n स्क्वायर जूल द्वारा दी जाती है। n इज इक्वल टू 2 कक्षा में इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। प्रकाश की सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य सेंटीमीटर में क्या होगी जिसका उपयोग इस समीकरण में किया जा सके। यदि हम इसको अंग्रेजी में पढ़ें तो वह कहता है द इलेक्ट्रॉन energy in hydrogen atom is given by En is equal to -2.18 10 to the power -18 upon n square joule. Calculate the energy required to remove an electron completely from the n is equal to 2 orbit. What is the longest wavelength of the light in centimeter that can be used to cause this transition? तो ये जो न्यूमेरिकल है ये हमारे वीडियो लेक्चर नंबर 10 बोर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड है और ठीक एक्सरसाइज 2.18 के जैसा ही है। अभी हम इसको करके चुके हैं, आपको इसको स्वयं ही करना है। वो यहाँ पर कहना चाहता है फॉर हाइड्रोजन एटम, जिसके लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है, एनर्जी लेवल -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 अपॉन n स्क्वायर जूल के इक्वल है। यदि सेकंड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो उसकी कितनी एनर्जी होगी। तो यहाँ पर आप n की वैल्यू 2 रख देंगे तो उसकी एनर्जी लेवल आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। जब आप इसकी एनर्जी लेवल काउंट कर लेंगे तो जब वह एनर्जी लेवल 2 से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आएगा तो कितनी तरंग दैर्ध्य की लाइट को वह उत्सर्जित करेगा। तो आप इसको E इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा फॉर्मूला लगा करके E की वैल्यू आपको मालूम होगी और लैम्डा की वैल्यू आप काउंट कर लेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू एस सी अपॉन ई, एच की यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, सी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। सबके यहाँ पर डाटा लगा करके आप कैलकुलेशन करके आप लैम्डा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल ही ये जो न्यूमेरिकल है वह एक्सरसाइज नंबर 2.18 जैसा ही है, आप बिल्कुल उसके अनुसार ही इसको कर सकते हैं। यदि कोई कठिनाई आती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.20 की ओर चलते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि 2.05 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड वेग से गति कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। यदि आप इसको अंग्रेजी में पढ़ें तो वह कहता है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 2.05 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड। ये जो न्यूमेरिकल है ये हमारे वीडियो लेक्चर नंबर 11 से रिलेटेड है, जिसमें कि हमने ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन को एक्सप्लेन किया है। इस न्यूमेरिकल में वह कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि 2.05 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उससे उत्सर्जित होने वाली तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ क्या होगी। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन जो थ्योरेटिकल लेक्चर है उस लेक्चर को देख करके आप समझ जाएंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी होता है, जहां पर एच प्लांक कांस्टेंट है, m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और v जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इन सब की वैल्यू यहाँ पर लगा करके हम लैम्डा की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 और वेलोसिटी उसने दे रखी है 2.05 इंटू 10 टू द पावर 7। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो लैम्डा की वैल्यू मीटर में आप ज्ञात
कर सकते हैं। तो आप इस न्यूमेरिकल को करने का प्रयास कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पर उसको सेंड कीजिएगा। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2.21 की ओर चलते हैं, जिसमें कि वह कहता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम है। यदि इसकी गतिज ऊर्जा 3 × 10⁻25 जूल हो तो इसकी तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। यदि हम इसको अंग्रेजी में पढ़ें तो वह कहता है कि द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10⁻31 किलोग्राम if its kinetic energy is 3 × 10⁻25 जूल, कैलकुलेट इस वेवलेंथ। ये वाला जो न्यूमेरिकल है वह भी हमारे वीडियो लेक्चर नंबर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन से रिलेटेड है। आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², तो यहाँ से हम v² की वैल्यू निकाल लेंगे 2 × काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। यहाँ पर हम वैल्यू लगा देते हैं 2 और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू उसने दे रखी है 3 × 10⁻25, m की वैल्यू 9.1 × 10⁻31। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू 812 मीटर प्रति सेकंड आएगी। लेकिन वह हमसे यहाँ पर लैम्डा अर्थात वेवलेंथ को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आप जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। वैल्यू लगा दीजिए 6.624 10⁻34, m की वैल्यू 9.1 10⁻31 और वेलोसिटी अभी आपने निकाली है 812। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप लैम्डा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, जो कि 8.967 × 10⁻7 मीटर के इक्वल आएगी। इसको यदि हम एंगस्ट्रॉन में चेंज करें तो 8,967 एंगस्ट्रॉन के इक्वल इसकी वैल्यू होगी। इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो इससे आगे के एक्सरसाइज करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको इस वीडियो लेक्चर से संबंधित कुछ पूछना है या आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ